हमारे लास्ट वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न को लेकर बात स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात किया था। ऐसे चार्ट पैटर्न्स अगर वो आपको कहीं पे बनते हुए देखते हैं, मतलब अगर अप ट्रेंड पे बनते हुए दिखते हैं तो आपके लिए डाउन ट्रेंड का सिग्नल आ सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड पे बनता हुआ दिखता है तो आपके लिए अप ट्रेंड का सिग्नल वो चार्ट पैटर्न्स आपको दिखा सकते हैं। उस वीडियो के दौरान मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसे दो और चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक है कंटिन्यूएशन और एक है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। आज के वीडियो में हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये पैटर्न्स मार्केट को रिवर्स नहीं करता है, मतलब जो जिस दिशा में मार्केट चल रही है वो उसको घुमा नहीं देती है उल्टी दिशा में। जहाँ पे मार्केट चल रही है ये आपको यही इंडिकेट करता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मतलब अगर डाउन ट्रेंड पे चल रहा है तो भाव और गिर सकता है अगर ये पैटर्न्स बनेंगे तो, और अगर अप ट्रेंड पे चल रहा है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये आपको ये चार्ट पैटर्न्स बताते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन एक छोटी सी चेंज की वजह से ये पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। मतलब हो सकता है कि कॉन्फर्मेशन से पहले तक आपको यही लगे कि ये तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, लेकिन जैसे ही आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है। और इस वीडियो से अगर आप पिछले वीडियो को देखने के बाद कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं कर रहे थे और सिर्फ पैटर्न देख के ही अंदर इंटर कर रहे थे, तो आपको इस वीडियो से ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना क्यों ज़रूरी है, और विदाउट कॉन्फर्मेशन एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न कैसे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में बदल सकता है, वो भी आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है टेक्निकल एनालिसिस डे 6 बाय ट्रेडर चैनल। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट वीडियो ज़रूर से देख लो। अगर आपने देख लिया होगा तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है आपको वो देखना ज़रूरी इसलिए है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी जो पिछले वीडियो के दौरान जो हमने बात किया था रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एक चेंज दो चेंज की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बदल जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। पहला जो है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये वाले आप यहां से मत देखो, ठीक है? यहां से अगर आप देखोगे और अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखा है तो क्या आपको ये काफी हद तक डबल बॉटम की तरह दिख रहा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बॉटम बने हैं, ये वो। और अगर आपको ये डबल बॉटम नहीं भी लग रहा है, अगर आपने ये देख लिया है कि ये अप ट्रेंड पे बन रहा है, तो आपको ये डबल टॉप की तरह भी तो लग सकता है। आप देख रहे हैं अप ट्रेंड पे है, पहला टॉप बना, उसके बाद दूसरा टॉप बना। डिफरेंस यहाँ पे दो है, जैसे मैंने पहले ही बताया एक दो डिफरेंस होते हैं, तो यहाँ पे दो डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है, डबल बॉटम ये इसलिए नहीं है क्योंकि अप ट्रेंड पे हो रहा है। अगर आपने डबल बॉटम आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा कि वो डाउन ट्रेंड पे बनता था। डबल बॉटम बन के वो ट्रेंड को रिवर्स कर देता था, मतलब वो ऊपर लेके जाता था चार्ट को। और ये डबल टॉप इसलिए नहीं है, आपको याद होगा डबल टॉप हमने क्या बोला था कि वो अप ट्रेंड पे तो बनता है, जो कि यहाँ पे अप ट्रेंड है भी, लेकिन उसके बाद ये जो हमारा नेक लाइन है या सपोर्ट लाइन है, जो भी आप कहोगे, वो उसको नीचे से क्रॉस करता था, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ना तो ये डबल टॉप है, ना तो ये डबल बॉटम है। सिर्फ ये बॉक्स के अंदर देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्फर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। अप ट्रेंड भी बना, डबल टॉप भी आप कुछ हद तक कह सकते हो, लेकिन कॉन्फर्मेशन का अगर आपने वेट नहीं किया और आपने सेल के लिए यहाँ पे एंट्री ले ली कहीं पे भी, तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है ऊपर, तो अप ट्रेंड पे भी था, ब्रेकआउट भी जो है हमारा जो नेकलाइन को क्रॉस करने का वो भी ऊपर ही हो रहा है, तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है। इसको हम कहेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अगर हम चार्ट पे इसका एग्जांपल देखेंगे तो देखो, अप ट्रेंड पे था, ठीक है? अप ट्रेंड पे ये बना जहां पे आपको एक बॉटम,
उसके बाद दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम बनते हुए भी देख गया। यहाँ पे डबल ट्रिपल का कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये वो पैटर्न है ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ना डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ये एक रेक्टेंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने नोटिस करी होगी, हमारा मेन फोकस ये टॉप या बॉटम से नहीं है, हमारा मेन फोकस ये बॉक्स है, जो कि काफी हद तक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। इधर भी अगर आप नोटिस करोगे, हम इस रेक्टेंगल पे फोकस कर रहे हैं। अप ट्रेंड पे था, रेक्टेंगल बना और ब्रेकआउट भी आपको ऊपर ही वो दे रहा है। एक आध कैंडल से समझ में नहीं आएगा आपको। अगर जो पहला कैंडल जिसने ये लाइन क्रॉस किया रेक्टेंगल का, उसके बाद भी अगर वो हायर हाई बनाता है, तब भी आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आए। रिटेस्ट करना क्या होता है ये भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, वो हो सकता है, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है रिवर्सल के जगह पे। टारगेट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये जो डिस्टेंस आपका रहेगा, पहला टारगेट आप इसके हाफ पे रख सकते हो, ठीक है। रिवर्सल के लिए भी ये भी अप्लाइड होता था, ये भी यहाँ पे भी अप्लाई होगा। पहला टारगेट आप हाफ पे रख सकते हो, मतलब ये जो डिस्टेंस आपने देखा होगा अपने चार्ट पे, उसका हाफ आप रख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, उसका हाफ रख सकते हो। अगर वो हाफ क्रॉस कर जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप ये पूरा डिस्टेंस जो है अपना टारगेट सेट कर सकते हो। बुलिश रेक्टेंगल है तो बियरिश रेक्टेंगल भी रहेगा, जाहिर सी बात है। सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। अगर आपको वो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप का कॉन्सेप्ट याद है, या डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का, तो डाउन ट्रेंड के बाद जब ऐसी चीजें बनती है तो वो आपको ब्रेकआउट ऊपर मिलता था, तो आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाता था कि आपको ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है। अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख के कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं किया होगा, आपने देखा कि डाउन ट्रेंड पे भैया यहाँ पे डबल बॉटम तो बन गया, मेरा तो अभी ऊपर ही जाएगा, और आपने बाई का ट्रेड ले लिया किसी रीजन की वजह से, तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कॉन्फर्मेशन का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे बना, ये मैटर नहीं करता डबल बॉटम है ट्रिपल बॉटम है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ये यहाँ पे ये रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट है, और ये रेक्टेंगल को जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल जाता है वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। इनिशियल टारगेट रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है उसका हाफ आप रख सकते हो, और उसके बाद अगर वो टारगेट आपको मिल जाए हाफ वाला, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, और ये पूरा जो है लेंथ वो आप टारगेट रख सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। आप नोटिस करो यहाँ पे कितना बड़ा रेक्टेंगल चला। अगर ये यहाँ पे दिन का है, मेरे ख्याल से दिन का चार्ट दिख रहा है, तो ये कितना बड़ा रेक्टेंगल है। ये काफ़ी हद तक साइडवेज की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन ब्रेकआउट जब आया तो आप पहले ही इस कैंडल पे एंटर नहीं करोगे, ठीक है। इसके नीचे आपको आने देना है, उसके बाद आप एंटर करोगे। कभी कभार रिटेस्ट करने के लिए थोड़ा ऊपर भी आ सकता है, लेकिन उससे कुछ डरने वाली बात नहीं है। इवेंचुअली इसको नीचे ही जाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के बाद आता है फ्लैग पैटर्न्स। बुलिश और बियरिश दोनों ही ऑब्वियसली होता है। फ्लैग पैटर्न में आपको क्या देखने मिलता है, अप ट्रेंड है, और यहाँ पे जो ये जो आपने यहाँ पे जो साइडवेज देखा था ना, ये आपको दिखेगा कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेट लाइन पे है। ये जो साइडवेज है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो साइडवेज बनता है ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनता है, आप इसको थोड़ा एंगल पे खड़े रहते हुए देख सकते हो इन कंपैरिजन टू दिस स्टिक। अगर आपको ये फ्लैग का स्टिक दिख रहा है तो आप उसके कंपैरिजन में आप देखोगे कि थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के साथ ये है। रेक्टेंगुलर पैटर्न से ये काफी ज्यादा सिमिलरिटी रखता है। अगर ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे नहीं रहता, ये स्ट्रेट लाइन पे रहता है ऐसे, ठीक है, तो आप इसको शायद रेक्टेंगल भी कह सकते थे, लेकिन ये थोड़ा एंगल पे रहता है और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं फ्लैग पैटर्न के रूप में। अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखा होगा, आपको याद होगा वेज के बारे में हमने बात किया था, ठीक है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ये सिमिलरिटी देखने मिल जाएगी। वेज में भी हम ऐसी चीज़ें बात करते थे जो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो वॉल्यूम है ये छोटा होता जाता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। बेसिकली ये जो साइडवेज पे चल रहा है ना, ये आपको कैच करना होता है, और ये बॉक्स आपको यहाँ पे कैच करना होता है कि ये साइडवेज पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट के हिसाब से आपको अंदाजा लग जाता है कि मार्केट अभी किस तरफ जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट मिला, और रेक्टेंगल पे भी हमने यही देखा था। यहाँ पे एंगुलर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी देखो नीचे ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो बियरिश होता है, और ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो वो बुलिश होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, उसके बाद ये जो साइडवेज है इसको कैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने यहाँ पे कुछ ट्रेड ले लिया और वो आपके अगेंस्ट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये साइडवेज को पकड़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको जो ब्रेकआउट मिलता है वो ऊपर होता है। इनिशियल टारगेट आप ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ रख सकते हो, ठीक है। अगर वो आपको हिट होता हुआ दिख जाए तो उसके बाद आप ज़्यादा कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के।
बियरिश फ्लैग पैटर्न भी सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको ये साइडवेज को कैच करना होता है, जो थोड़ा एंगल पे रहता है, डाउन ट्रेंड पे बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट आपको नीचे मिलता है, तो आप उस हिसाब से एंट्री ले सकते हो। एग्जाम्पल चार्ट पे देख लो, देखो डाउन ट्रेंड पे है, ये जो साइडवेज है इसको कैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और ये आप एक बार देख के नहीं समझ सकते, आपको कई बार चार्ट पे देखना होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए, लेकिन ये जब आप बार बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि समझ लीजिए आपने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद ये आपको छोटा सा एक ऊपर जाता हुआ दिख गया, आपको लगा कि नहीं ये तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है और आपका लॉस, स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। कॉन्फर्मेशन तभी आपको मिलेगा जब ऊपर की हम बात करें तो 2 लगातार हायर हाइज बनना पड़ेगा, और जब हम नीचे वाले कॉन्फर्मेशन की बात करें तो 2 लगातार लोअर लोज बनने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बना था तो वो कॉन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन अगर आपने इसको कॉन्फर्मेशन मान लिया तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो एक लोअर लो बना, उसके बाद फिर से लोअर लो बना और ये बॉक्स को भी क्रॉस कर गया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। उसके बाद आता है पेनंट पैटर्न। पेनंट ट्रायंगुलर फ्लैग है। अगर आपने फुटबॉल देखा होगा, आपको देखिएगा कॉर्नर के पोजीशन पे एक फ्लैग लगा रहता है, ठीक है, वो ये काफ़ी हद तक इसी तरह आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर फ्लैग रहता है। पिछला जो हमने एग्जांपल देखा फ्लैग का, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बस वहाँ पे यहाँ पे जो फ्लैग आप देख रहे थे इसका मुंह बंद नहीं हो रहा था, ठीक है, ये खुला रह रहा था, उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिल रहा था। यहाँ पे मुंह काफ़ी हद तक बंद हो जाता है अगर आप इसको लाइन को एक्सटेंड करोगे तो, और उसके बाद बाकी सिमिलर है। अप ट्रेंड पे अगर बने तो ब्रेकआउट आपको ऊपर मिलता है, डाउन ट्रेंड पे बने नीचे बनता है ब्रेकआउट। तो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, देखो ये इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे और आप इसको ड्रॉ करोगे, आपको बिल्कुल जो फुटबॉल में कॉर्नर फ्लैग्स होते हैं, आप उसको उससे सिमिलरिटी आपको ढूंढ पाओगे। तो ये अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे एक और साइडवेज, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस साइडवेज को लाइन से ड्रॉ करोगे और बॉक्स बनाने की कोशिश करोगे तो ये बॉक्स आपको ट्रायंगुलर बॉक्स दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा था, यहाँ पे जो बन रहा था ये रेक्टेंगुलर बॉक्स था साइडवेज, यहाँ पे ट्रायंगुलर बॉक्स है, ठीक है। ब्रेकआउट मिल गया तो अब उसके बाद अपना टारगेट जो है आपको मिल सकता है। फिर से वही बात है कि आपको इनिशियल टारगेट ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ रखना है, ठीक है। इसका हाफ अगर आपको हिट होता हुआ दिख जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप यहाँ पे पूरा जो डिस्टेंस है उसका टारगेट भी रख सकते हो। जनरली ये ऊपर ही जाता है, लेकिन सेफ रहने के लिए मैं कह रहा हूँ, कभी कभी कुछ अलग भी हो सकता है, आप ज़्यादा कंफर्म नहीं हो सकता है कि आपने पहले ही ये पूरा टारगेट रख लिया, हो सकता है 90% टाइम ये नहीं हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपने पूरा ही ऐसा टारगेट रख लिया और ये हाफ जाने के बाद वापस आ गई और आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहले छोटा टारगेट रखो, वो हिट हो जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप टारगेट को बढ़ा सकते हो। सिमिलरली बियर्डिश पेनंट क्या है, डाउन ट्रेंड पे बनेगा, ये साइडवेज को अगर आप लाइन से जोड़ोगे आपको ये ट्रायंगल दिखने को मिल जाएगा और पेनंट शेप जो ट्रायंगुलर फ्लैग होता है, और उसके बाद ब्रेकआउट भी आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो कैंडल है, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि इसको देखकर ही उनको लगता है कि भैया ब्रेकआउट तो मिल गया, इसको देख के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी इसको भी देख के आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, आपको 2 कैंडल तो कम से कम मिलने चाहिए, हायर हाई या लोअर लो का, ठीक है। यहाँ पे एक लो बना था, आप यहाँ से एंटर नहीं कर सकते, और यहाँ पे हाई बना था, आप यहाँ से भी एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पे लो बना, उसके बाद लोअर लो बना, तो यहाँ से आप एंट्री करने की सोच सकते हो। फिर से वही बात है कि इनिशियल टारगेट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका हाफ रखना, वो हिट हो जाए तो उसके बाद आप पूरा टारगेट रख सकते हो। देख लो डाउन ट्रेंड पे यहाँ पे बना है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, अगर आप इसको देखो यहाँ पे यहाँ तक गया नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों लाइन मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। और ये है, ये डिस्टेंस आप पहले मेंटेन करोगे। हो सकता है कि ये डिस्टेंस भी आपको मिल ही जाए, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने इनिशियली बोला पहले आपको ये हाफ देखना है, उसके बाद पूरा। अगर ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है, ठीक है, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है, फिर से नीचे चला जाता है, तो आपको दूसरी बार टारगेट मिल सकता है। इनिशियली समझ लो आपने यहाँ पे टारगेट रखा था ये हाफ का, आपका हाफ टारगेट तो यहाँ पे हिट हो गया, उसके बाद आप देख रहे हो कि ऊपर आ रहा है, आपने सोचा कि चलो ट्रेंड तो खत्म हो गया होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि ये रीटेस्ट करके वापस नीचे जा रहा है। अगर ये वापस नीचे जाए तो आप वापस सिमिलर टारगेट रख सकते हो, और एक ही पैटर्न से आपको 2 बार टारगेट हिट होता हुआ दिख सकता है। पेनंट स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा सिमिलर एक और स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के डिस्कशन में, वो होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल और पेनंट में छोटा सा डिफरेंस है। सिमेट्रिक ट्रायंगल भी ऑब्वियसली वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, आप अगर इस इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन
सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे स्टिक हम बना रहे थे ना पेनेंट में, आपको याद होगा ये जो हम स्टिक बना रहे थे ये काफी हद तक स्ट्रेट लाइन पे रहता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल पे ये आपको स्ट्रेट लाइन पे नहीं भी होता हुआ दिख सकता है। ये बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, आप नोटिस करोगे ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होता। पेनेंट पे आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते थे, इसीलिए मैंने बोला ना कॉर्नर फ्लैग की तरह लगता है फुटबॉल का कॉर्नर फ्लैग। ये बात यहाँ पे नहीं होती है। बहुत मेजर कुछ डिफरेंस नहीं है, छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन अगर इसको इस छोटे से डिफरेंस के ऊपर बेस करके अलग सेक्शन दिया गया है, अलग नाम दिया गया है, तो हम उसको डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। अप ट्रेंड पे बनेगा, ब्रेकआउट आपको वेट करना है, ब्रेकआउट जनरली ऊपर आता है। टारगेट, इनिशियल टारगेट आपका ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ रहेगा। अगर ये टारगेट हिट कर जाए तो आप पूरा टारगेट, पूरा ये डिस्टेंस भी रख सकते हो। बुलिश है तो बियरिश भी रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक एंगल पे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। बाकी सेम है, ब्रेकआउट आपको नीचे मिल रहा है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये भी ब्रेकआउट नहीं है, ये कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, इनमें से कोई सा भी। आपको हायर हाइज या लोअर लोज का वेट करना होता है। यहाँ पे लोअर लो बना। अच्छा, पहला आपने अगर नोटिस करिए कि ये लाइन के बाद यहाँ पे ये 2 कैंडल्स बने थे, ये भी हमारे लिए ब्रेकआउट नहीं थे, तो हम वेट ही कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आना शुरू किया तो वहां से हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया और हमने बियरिश का जो है ट्रेड यहाँ पे ले लिया। आप नोटिस कर सकते हो इनिशियल टारगेट ये जो रहेगा आपका ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना पाया मैं, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इसका हाफ इनिशियल टारगेट ये रहेगा। उसके बाद अगर आपको दिख जाए कि टारगेट हिट कर गया तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पूरा जो डिस्टेंस है ये आप रख सकते हो। आज का हमारा लास्ट जो पैटर्न है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, वो है कप एंड हैंडल एंड रिवर्स कप एंड हैंडल। कप हैंडल जो होता है वो बुलिश इंडिकेशन देता है और रिवर्स वाला बियरिश इंडिकेशन देता है। ये अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेनेंट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इन सब से थोड़ा अलग दिखता है। अगर आप इसको इमेजिन करोगे, ये जो लाइन को देखो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाए, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन मैं अगर आप इमेजिन करोगे तो ये आपको काफी हद तक कप की तरह दिखेगा और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जो है हैंडल की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। ब्रेकआउट का लाइन ये जो है कप का जो आपको सरफेस है वो आपका ब्रेकआउट लाइन होगा और उसके ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली आप उसको बुलिश इंडिकेशन के तौर पे देखोगे। ये एक अप ट्रेंड था, थोड़ा बहुत नीचे आया है, ठीक है। अगर आप इसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करोगे तो आपको ये हाफ सर्कल की तरह दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे ये जो है कप का हैंडल ब्रेकआउट आपको ऊपर मिल रहा है। एग्जाम्पल देख लो, देखो अप ट्रेंड पे है, थोड़ा बहुत नीचे आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काफी सारे पैटर्न दिख रहे हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे भी आपको ना काफी हद तक ऐसी चीजें देखने मिल रही है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो सीखा है उनमें से ही चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं सीखोगे आपको नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है। अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे ये आपको कप जैसा बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा एक और जो है आपको डाउन ट्रेंड पे आता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट लाइन है आपका नेक लाइन जो है वो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा। ब्रेकआउट जो है आपका वो ऊपर आता हुआ आपको दिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका इनिशियल टारगेट ये जो है इसका हाफ रख लेना सेफ रहने के लिए। 80% टाइम आपको पूरा ही टारगेट मिलता हुआ दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा अलग बिहेव करे, जो भी है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पहले आपको हाफ टारगेट रखना है। हाफ टारगेट हिट कर जाएगा, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो और पूरा टारगेट रख लो। कप एंड हैंडल का जो बियरिश नाम है उसको हम रिवर्स कप हैंडल कहते हैं। सिमिलर है, डाउन ट्रेंड पे यहाँ पे चल रहा था, थोड़ा बहुत अप ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ये आपका कप बन गया, उल्टा कप। उसके बाद एक और छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ पे बनता है जो कि उल्टा कप का हैंडल है और ये आपका सरफेस है कप का जो कि नेकलाइन है, उसको ये ब्रेक करता है तो आप सेल के लिए एंटर कर सकते हो। चलो देखो, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, यहाँ पे आपको कप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा यहाँ पे एक और शायद अप ट्रेंड बने और उसके बाद ब्रेकआउट जो है आपको नीचे बनता हुआ दिखता है। सिमिलरली इनिशियल टारगेट ये जो डिस्टेंस आपने देखा था इसका हाफ रखना, ये क्रॉस कर जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके पूरा टारगेट आप रख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात किया। काफी चार्ट पैटर्न्स का सिमिलरिटी आपको लास्ट वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात किया था उससे देखने मिल जाएगा, लेकिन एक आध चेंजेस की वजह से यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बदल जाता है। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता है, थोड़ा बहुत साइडवेज में चलता है और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साइडवेज को पकड़ पा रहे हो और उसके बाद अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे उस हिसाब से आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के जो शेप्स हैं और जो अलग अलग नाम भी हैं वो भी समझ में आ जाएगा।
हमेशा एक चीज़ याद रखना, कॉन्फर्मेशन का यहाँ पे वेट करना है। और ये मैं सिर्फ इस वीडियो से नहीं, जो कैंडल्स के बारे में हमने बात किया था काफ़ी टाइम पहले, वहाँ से ये बात मैंने बोल के रखा हुआ है। कॉन्फर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। कॉन्फर्मेशन आपको हायर हाइज या लोअर लोज जब बनेंगे तभी मिल जाएगा, और वही देख के आप अपना एंट्री जो है कर सकते हो। हमेशा सेफ रहने के लिए जो मेजर डिस्टेंस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, उसका हाफ आप रख सकते हो। 80% टाइम पूरा जो डिस्टेंस आपको है वो मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन कभी कभी मार्केट अलग बिहेव करता है और वो आपको स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है। तो इसीलिए हाफ टारगेट पहले रखो, अगर वो हिट कर जाए उसके बाद आप पूरा टारगेट रख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके। कभी कभी रीटेस्ट होता हुआ भी आपको दिख सकता है, और अगर आपको रीटेस्ट होता हुआ दिख जाए और रीटेस्ट होने से पहले आपका टारगेट हिट हो जाए तो आप रीटेस्ट के बाद दूसरी बार एंट्री कर सकते हो सिमिलर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। होपफुली ये वीडियो और ये सीरीज आपको पसंद आए हैं। अगर वीडियोस ये पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे हम डेली ट्रेड्स देते रहते हैं। लाइव सेशन भी होता है, उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम में मिलता रहता है। सब कुछ वहाँ पे फ्रीली आपको सब प्रोवाइड किया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तब तक के लिए यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।